बुलबुले देखो भाव उठ रही इसमें तो मांड निकल गया। क्या बनाया इसमें? पापा मैया। पापा बन रहा। हाँ खाओगे आप? हाँ, वो गरम हो रहा था। गर्म हो रहा। हाँ क्या हो रहा था? गरम हो रहा वो। गर्म हो रहा। क्या कब पे उठे? अब तो और उस पर पैरों से चलाना आ गया। मेरे पे भी चलाना है। तेरे पे भी आवे? हाँ अच्छा। मैं भी चलाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज तैयारी है प्रीति की कॉलेज चलने की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रीति ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीएड का। कब दिया था? अगस्त में। 9 अगस्त को एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। सितंबर में उसका रिजल्ट आ गया था और अक्टूबर से काउंसलिंग चल रही थी। काउंसलिंग थोड़ा डिले हो रही है बार बार। अक्टूबर के बाद नवंबर हुई, फिर दिसंबर आ गया, क्योंकि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे कोरोना वायरस की वजह से। और फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था तो बीएड में एडमिशन भी थोड़ा लेट हो रहे थे। लेकिन फाइनली काउंसलिंग हो गई है। प्रीति की काउंसलिंग कराई थी मैंने कब? 1 दिसंबर को काउंसलिंग कराई थी और प्रीति को कॉलेज अलॉट हुआ है यहीं पास के कस्बे में। 2-3 किलोमीटर दूरी पर कॉलेज है। क्लास अटेंड करेगी और प्रीति की इस साल फिर पढ़ाई शुरू होगी। 3-4 साल का गैप लेने के बाद 5 साल का गैप लेने के बाद फिर से प्रीति की पढ़ाई शुरू होने वाली है। और गैप का रीज़न आप जानते ही होंगे। हम दोनों की जब नई नई शादी हुई थी तो हमने प्रीति की पढ़ाई के बजाय फैमिली प्लानिंग की थी। अब चूँकि फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, तो प्रीति की पढ़ाई यहाँ से फिर आगे बढ़ेगी। और प्रीति का इस बार मैंने बीएड में एडमिशन कराया है। और आज प्रीति का एडमिशन फॉर्म जमा करने हम लोग जाएंगे। और क्या क्या जमा करना है? फीस तो खैर फीस तो जमा कर दी थी, लेकिन एडमिशन फॉर्म जमा करना है आज। और हेल्थ सर्टिफिकेट जमा होगा और टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो सब जमा करने हैं आज। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं उसके लिए हम लोगों को कॉलेज जाना है। तैयारी है हम लोगों की। कैसा लग रहा है प्रीति इतने दिनों बाद कॉलेज की तैयारी करके? जैसे फर्स्ट क्लास बन जाता है अच्छा स्टार्टिंग करता है ऐसे ही। जैसे दोबारा से पढ़ाई शुरू होने वाली है प्रीति की। क्योंकि 4 साल का गैप बहुत होता है पढ़ाई छोड़ने के बाद स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कैसे होता है। वैसे प्रीति का जो डिसीजन है वो इसका खुद का ही है। मैंने पहले पूछ लिया था कि पढ़ाई करने का अगर मन है तो एंट्रेंस फॉर्म भरवाऊँ। एग्ज़ाम भी दिलवाया था प्रेगनेंसी की हालत में। उसके बाद रिजल्ट, काउंसलिंग और अब बारी है एडमिशन की। सबसे पहले हम लोग गए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां 1 रुपये की पर्ची कटाने के बाद प्रीति का हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया था। इनकी हेल्थ की जांच हुई और ये डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट बना के हम लोगों को दिया है। और यहाँ से अब निकलेंगे हम कॉलेज के लिए, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी वगैरह करानी है हम लोगों को। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज में। यहाँ आने से पहले हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ोटोकॉपी करा के सब रेडी कर लिए हैं। आइए इधर से चलिए, सबसे पहले कार्यालय जाके अपना एडमिशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब अपनी पूरी कर लेते हैं। और काउंटर पर एडमिशन फॉर्म जमा कराने से पहले हम लोगों को उसके साथ अटैच करनी सी फ़ीस स्लिप, जो कॉलेज में फ़ीस जमा हम लोगों ने की थी। और फ़ीस स्लिप निकलवाने के लिए हम लोगों को कार्यालय में अंदर ही जाना पड़ा। इसके बाद प्रीति ने अपना फॉर्म चेक कराया कि फॉर्म को फिलअप करने में कोई गलती तो नहीं हुई है। और फॉर्म जमा कराने के बाद प्रीति को लेकर गया था मैं बीएड डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, क्लासरूम और एचओडी का ऑफिस दिखाने के लिए।
और ये बिल्डिंग है बीएड डिपार्टमेंट की। ये क्लासरूम्स हैं और क्लासेस आज ही से शुरू हुई हैं। कल से प्रीति भी अपनी क्लास ज्वाइन करेगी। तो फर्स्ट डे में प्रीति को कॉलेज दिखाया, इनकी प्रिंसिपल मैडम से मिलवाया और इनके बीएड डिपार्टमेंट के एचओडी से मिलवाया। और रास्ते में प्रीति को अपने कस्बे की फेमस पानीपुरी गोलगप्पे यानी पानी पता से खिलाए थे। और घर पे बच्चों के खाने के लिए हमने अपने कस्बे की सबसे मशहूर अक्षय की जलेबी 1 किलो पैक कराई थी, बिल्कुल गर्मा गर्म। गर्मा गर्म जलेबी क्या खा रही हो? मुंह में क्या लग रहा? बूरा खा रही थी। घी डाल के? हाँ, बूरा डाल के। बूरा? और बूरे में क्या डाल के? घी? हाँ। शाबाश। ले ले इसमें। आरुषि ने खाना शुरू कर दिया। आरुषि, ए आरुषि इधर देख। अच्छी लगे? सारी छोड़ दगी है। अच्छी लगे? चलो लो खाओ। और नंदिनी भी इंतजार कर रही है दूध पीने का। नंदिनी कहाँ गए थे छोड़ के? आज तो तेरी मम्मी कॉलेज गई थी, नंदिनी को छोड़ के गई थी। अब तो रोज जाया करेगी नंदिनी को छोड़ के। नंदिनी ऐसे ही खिलने करेगी। अब निप्पल से दूध पी करियो। अब निप्पल से दूध पी करेगी नंदिनी। किस में तले? पन्नी में से या प्लेट में से? हैं? पन्नी में से। लो। यार आपको देखा बहुत हो जाए। मुझे देख उन्हें देखा सही है बहुत हो जाए रोज जोर जोर। ये देखो अपने पापा को देख के कितना खुश होती है। ये पहचान है तुझे अपने पापा की? हैं? तुझे अपने पापा की पहचान है? क्या बता? डोरीमोन जलेबी में डोरेमोन दिख रहा तुझे? हाँ भाई सारी प्लेट में तो तुमने टिल्ला लगा दिया। प्लेट में क्यों निकाल दी सारी? दांत नहीं है। दांत नहीं है तो मसूड़ो तो ही खा लेगी। हैं? गम्स तो हैं इसके, टीथ नहीं है, गम्स तो हैं, गम्स से ही चबा लेगी। क्यों है नंदिनी? गम्स से ही चबा लेगी। हैं? चट्टे से चाट चाट के ही खा लेगी। ये तो कह रही चाट के ही खा लेगी। जलेबी को चाट चाट के ही खा लेगी।
क्या आने वाला है? एनिवर्सरी किसकी? मम्मी की अच्छा, पापा की नहीं आएगी? आवेगी, आपकी भी। दोनों की इकट्ठी आवेगी। आपको पता लग गया एनिवर्सरी का? कैसे करक रहे हैं एनिवर्सरी में? क्या क्या करक रहे हैं? केक। केक? हाँ, केक काटा जाता है हाँ, और सबसे पहले किसे खिलाया जाता है? आपको। इसकी एनिवर्सरी हो। किसने बताया आपको एनिवर्सरी आवेगी? आपको बोला। आपको बोला। अपना एडमिशन होने की खुशी में आज मुंह मीठा कर लो थोड़ा सा। ये प्रीति का एडमिशन हुआ है इसलिए गाजर के हलवे से प्रीति का मुंह मीठा करा है। और करवाने वाले का भी कर दो। एडमिशन कराने वाले का ही तो बनता है। कल से प्रीति की क्लास भी शुरू हो रही है। अब आरुषि और नंदिनी को छोड़कर प्रीति को अपनी क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सब मैनेज करना पड़ेगा आगे पीछे करके। और प्रीति ने पहले से एमकॉम किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन पहले से ही है, कॉमर्स से मास्टर डिग्री प्राप्त की है और शादी के 1 साल पहले तक कर ली थी 2016 में। 17 में जब शादी हुई तो उसके बाद पढ़ाई में ब्रेक लग गया और ब्रेक ऐसा लगा कि वो 4-5 साल के लिए लग गया। 2016 के बाद 20-21 सेशन में एडमिशन लिया है। और मेरी भी इच्छा थी कि प्रीति को बीएड कराऊं क्योंकि मैं खुद भी मैथमेटिक्स से एमएससी और बीएड हूँ। तो टीचर बनेगी या नहीं ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है और प्रीति की मेहनत और किस्मत है। लेकिन क्वालिफिकेशन एक अलग चीज़ है। प्रीति के पास क्वालिफिकेशन होगी बीएड की, चाइल्ड साइकोलॉजी उसमें पढ़ेगी तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये सब चाइल्ड साइकोलॉजी और मैनेजमेंट ये बीएड में पढ़ेगी तो वो काम आएगा आगे बच्चों को पढ़ाने में। आजकल अपने बच्चों को पढ़ाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है माँ बापों के लिए। कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के तो काम आएगी इनकी बीएड। क्योंकि सब तरीके बदल गए, पढ़ाने के, पढ़ने के, हर तरीके से सब कुछ चेंज है। पहले उसमें और क्या, अब साइकोलॉजिकल मेथड से पढ़ाया जाता है। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो मास्टर बहुत मारते थे। अब हम बच्चों को मारते नहीं है, उसका एक कानून है, दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अब शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना होता है और यही सब सिखाया जाता है बीएड की ट्रेनिंग में। पहले तो घर वाले अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ देते थे और मास्टर जी से कह के आते थे कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो इसको इतना मारना कि खाल उतार देना। अब अपने बच्चों को कोई नहीं पिटवाता, अब तो सब केवल पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अब तो ये कहते हैं लोग कि हमारा बच्चा पढ़े या ना पढ़े, जरूरी नहीं नौकरी करेगा, बिजनेस कर लेगा, लेकिन पीटी होना हमारे बच्चे को। हाथ ना लगाइए। जैसे हमारी माँ कहते हैं, पिताजी कहते हैं। हमारी माँ पिताजी हैं जैसे, इनका बस चले तो जाके स्कूल में कहते हैं कि हमारे बच्चों को मारना नहीं, चाहे वो कुछ बने या ना बने। एक बार माँ से शिकायत की थी चिंकी ने आगे कि माँ वो गाड़ी वाला मुझे गाड़ी में पीछे बैठाता है जब स्कूल जाती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ कर नहीं उतारता और हाथ पकड़ के मुझे नहीं उतारते हैं गाड़ी से। तो माँ गई वहाँ और डाटा क्या कहा था गाड़ी वाले से माँ? मैं गई छोटन अड्डे पे लेके इसका हाथ पकड़ के, मन हाथ पकड़ के चढ़ा दी से। हाँ। मैं बोली सर ड्राइवर को, मैंने कहा इसका पापा तो मैं फीस नहीं देता, जो या पीछे बैठे आगे बैठे गया फीस तो इतनी फीस तो इसके पापा भी देवे, उतनी ही देवे, कम नहीं देते। देवे, तो हमारी बेटी को आगे बैठाया करो और हाथ पकड़ के उतारा करो गाड़ी से। पकड़ के उतारा करो और हाथ पकड़ के चढ़ा करो। बाजी वक्त ऐसा हो जाए हमारा नहीं छोड़ के आने का टेम है, येल्लो और येल्लो आवे या और तब हाथ पकड़ के नहीं चढ़ाते। और फिर या मैं बतावे माँ मुझे चढ़ाई नहीं थी आज, मैं मुश्किल से चढ़ी, मुझे फिर पीछे बैठा दी, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी शिकायत सुनते ही माँ तुरंत गई। मेरे पापा तुझे फीस नहीं देते, कम दे रहे हैं। आगे बैठे गया, आगे बैठ कर जा गया, इसे हाथ पकड़ कर तारना, हाथ पकड़ कर चढ़ाना। यहाँ क्या नंदिनी को सोया हुआ है? आज सर्दी ज्यादा है, नंदिनी सो गई तो इसे रिजाई में लियो पड़ी, इसका ठंड लग रही थी। ठंड से बचा रही है नंदिनी को माता जी। हाँ। आजकल के गार्जियंस के ये हालात हैं, शिकायत लेके तुरंत पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई असुविधा ना हो जाए।